हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आरके वर्ल्ड एजुकेशन। देखिए आप कि अगस्त माह 2022 का मासिक आकलन चल रहा है 22-23 का, ठीक है। तो अपने मेरे पास रहेगा कक्षा 7 का विषय आपका रहेगा गणित का। ओके, बड़ा आराम से करेंगे इसको सॉल्व और आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन साथ में रहेगा आपके। और पहले क्वेश्चन से लेके चलते हैं और ये आपको बता दूं 40 आपका मिनट टाइमिंग रहेगी। 25 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, साथ में इसके आंसर भी आपको दूंगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन पेपर पूरा देख लें। ओके, क्वेश्चन पेपर पूरा देख लें, उसके बाद साथ में आपको आंसर्स दे दूंगा। 6, 7, 8 सारे के सारे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर्स दे दूंगा, आंसर की स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना आप, ठीक है। ये आपने पूरा पेपर देख लिया, चलिए आंसर क्यों लेके चलता हूँ। चलिए देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये। आप आराम से देखिए क्या हो जाएगा, x-2 इज इक्वल टू माइनस के जो 5 हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का आप देख सकते हैं, दूसरे का क्या हो जाएगा 4 और तीसरे का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हो गए, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर। ओके, अब चलिए अति लघुत्तर की ओर चलते हैं। अति लघुत्तरीय में क्या है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका x+7 इज इक्वल टू 15 और दूसरा हो जाएगा x-7/9 इज इक्वल टू 18। ओके, ये हो जाएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, ये होगा 3 हो गए, चौथा वाला कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ था कि 35 इंटू 0.8 का इंटू करना था, इसको अलग अलग लिख के 35 को इसको अलग अलग लिखा, क्योंकि ये वितरण नियम बता रहा है ये, ठीक है। नॉर्मल भी हो सकता है सीधा, लेकिन क्या नियम अनुसार अपने को चलना है, तो नियम अनुसार चल रहे हैं, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। 35.0 माइनस 7.0, इसका मतलब आ जाएगा आपका 28 आंसर आ जाएगा। ओके, पाँचवा आपका कंप्लीट होता है। छठवा देख लेते हैं। वीडियो को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। छठवा क्वेश्चन रहेगा आपका एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपको, तो एक्स का मान आपको ढूंढना है। एक्स का मान ढूंढने के लिए 4x है, 4 का पावर x है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है 1/1/64 दिया है। 64 कैसे लिख सकते हैं हम, या तो 8 अट्ठे 64 कर दो, 8 का स्क्वायर, या फिर 4 का 3 गुना कर दो, मतलब 4 घात 3 कर दो, 4 का क्यूब कर दो, ठीक है। घन जिसे हम बोलते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब आपको ये 4 दिया तो यहाँ पे 4 बनाना ही पड़ेगा ना, तो 4x इज इक्वल टू 4 का 3 बार कर दिया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, x बराबर आपका 3 बचेगा सीधा सीधा। लेकिन बटे में दिया हुआ है, अगर ये बटे में दिया हुआ है ना, तो अपन इसको ऊपर ले जाएंगे बटे में 1/64 को हम ऊपर ले जाएंगे। मतलब ऐसा कर सकते हैं हम कि 1/4 का 3, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 जो प्लस में है ना, वो माइनस में हो जाएगा ऊपर जाने से। तो क्या आ जाएगा आपका x है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर -3 आंसर आ जाएगा। और आपको मतलब ऐसे नॉर्मल देखना है तो ऐसे देख सकते हो, या फिर आप ये पूरी डिटेल में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है अनीता की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है और 16 वर्ष बाद बेटी की आयु अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलिए देख लेते हैं। आपको फुल डिटेल में चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं आप बिल्कुल कि माना किसकी बेटी की वर्तमान आयु x है, अनीता की वर्तमान आयु 5x है। 6 वर्ष बाद x+6 और अनीता की आयु क्या हो जाएगी 5x+6। ये मैंने आपको नीचे दे दिया, ही देखिए। अनीता की तो ये हो जाएगी और 6 वर्ष बाद बेटी की ये हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे प्रश्न के अनुसार, तो हम ऐसे रखेंगे, ये हो गई है अनीता की, ठीक है, और ये हो गई उसकी बेटी की आयु, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, इसका कोष्ठक घटाएंगे, 3 एकम 3, 3x आ गया, 3 18 आ जाएगा, है ना। अब हमको पता है कि ये बड़ा x यहाँ पे भी है, ये वाला x है, ये वाला x और नॉर्मल संख्या, तो उसको हम उलट पलट देंगे। x की संख्या x तरफ रख देंगे और नॉर्मल संख्या वहाँ रख देंगे। देखना 5x माइनस यहाँ से आया प्लस का 3 तो -3 हो जाएगा, और 18 तो प्लस का है, ये इधर गया तो -6 हो जाएगा, तो हमने रख दिया यहाँ पे। देखिए ये 5 में से 3 गए तो 2x बचेंगे, 18 में 6 गए तो 12 बचेंगे, तो 2 छंग 12, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6,
x बराबर, ये डिटेल में आप करना है, 12/2 तो x बराबर 6। अब x बराबर 6 आ गया अपने को क्या वर्तमान आयु याद करना है ना, तो वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु यहाँ पे दी हुई है, वर्तमान आयु x है किसकी, बेटी की, और वर्तमान आयु 5x है अनीता की। हमारे पास x का वैल्यू तो रखी है, तो x बराबर तुम्हारे पास 6 आ गया, ये बेटी की 6 हो जाएगी, और 6 से हम यहाँ से इंटू कर देंगे, 6 पंजे 30 वर्ष हो जाएगी अनीता की। चलो मैं आंसर आपको बताता हूँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। बेटी की वर्तमान आयु 6 वर्ष तथा अनीता की वर्तमान आयु 5 × 6 = 30 वर्ष, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ये आपका 8वां क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन जो दिया था, 8वां क्वेश्चन मैं आपको बता दिया है मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा। 8वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या है, 4/11 को भाग 6/22। सबसे पहले आपको बोर्ड मास नियम जो आपने अगर कभी सुना हो, बोर्ड मास नियम जो रहता है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई और अपना एडिशनल और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, ये जोड़ना, ये गुणा करना, ये भाग देना, ये ऑफ जो रहता है ना, ऑफ मतलब होता है ब्रैकेट, ये वाला ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। OF हम लिखते हैं ना ऐसा इसका, और जो बी दिया वो ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट ये होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला छोटा वाला सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बाहर वाली संख्या जो है ना वो वहीं पर रखी रहेगी, ये वाली। उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो 8/22 आ जाएगा। अब बहुत इजी रहेगा इससे, अगर भाग है ना उसको अगर इंटू कर दो और इस संख्या को पलट दो, जैसे 4/11 दिया हुआ है, इंटू करके मतलब गुणा करके ये 8/22 है, दिख रहा है आपको ये वाला, ये इधर 8/22 तो 22/8 कर दो तो इंटू हो जाता है। अब काट सकते हैं अपन, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपको, सिंपल, सब एक एक बचेंगे सारे के सारे, है ना। तो एक से एक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1, तो आंसर आपका आ जाएगा 1, ओके।